हे एवरीवन, कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जापान में कुछ काइजूस हमला कर रहे होते हैं जिसे ह्यूमन अपने वेपन से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल वेपन से नहीं मरते हैं और उनके पास में अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं। एक काइजू इनविजिबल होके इलेक्ट्रिकल बेस पे हमला करता है। वो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में उस जगह को तबाह कर देता है। तभी ह्यूमन उस पे मिसाइल शूट करते हैं जिन्हें वो लाइटनिंग बीम से शूट करके हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। तभी हमें एसएसपी नाम की एक टीम को दिखाते हैं जो कि काइजूस के एक्सपर्ट होते हैं। उसका एक मेंबर सैटेलाइट के फोटोज के थ्रू काइजूस के पास में एक छोटे से बच्चे को देख लेता है, तो वो उसे बचाने के लिए वहां चला जाता है और उसी टाइम पर स्पेस से बहुत स्पीड से कुछ आता है जो कि काइजू के पास आकर गिरता है, जिससे काइजू दूर जाकर गिरता है और तभी पता लगता है कि वो एक ह्यूमनॉइड है जिसे वो लोग अल्ट्रामैन नाम देते हैं। तो काइजू उस पे अपनी लाइटनिंग बीम से हमला करता है, लेकिन अल्ट्रामैन उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में वो उस पे अपनी लाइट बीम से हमला करता है जो कि सरफेस को फाड़ते हुई उस काइजू के जाके लगती है, जिससे वो काइजू मर जाता है और तभी अल्ट्रामैन उड़कर वहां से चला जाता है। और इधर शिंजी ने भी उस बच्चे को बचा लिया होता है। जिसके बाद उनकी टीम में एक और लड़की आती है जिसका नाम असामी होता है। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है और बाकी लोगों के बारे में पहले से ही पता करके आई होती है। जिसके बाद वो बताती है शिंजी के नाम के अलावा उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं लगा। तभी वहां पर एक और काइजू आ जाता है जो कि अंडरग्राउंड ड्रिल करते हुए न्यूक्लियर बेस की तरफ आ रहा होता है न्यूक्लियर पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एसएसपी टीम पास के आर्मी बेस पे पहुंच जाती है, जहां वो देखते हैं उनके सामने अचानक से अल्ट्रामैन आ जाता है जो कि उड़कर काइजू के पास चला जाता है और उसको किक कर कर दूर फेंक देता है और फिर काइजू भी उस पर अटैक करने लगता है और उन दोनों की फाइट से काफी तबाही मचती है। तभी काइजू अपना मास्क हटाकर अपना फेस दिखाता है और अल्ट्रामैन पे दहाड़ता है, जिसके बाद वो अल्ट्रामैन पे लाइटनिंग बीम से हमला कर देता है, लेकिन अल्ट्रामैन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए उसके पास जाने लगता है और उसके करीब जाकर उसके फेस पे एक बहुत पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो काइजू वहीं मर जाता है। और उसके बाद में वो उस काइजू को उठाकर वहां से ले जाता है और सारे लोग ये देखकर समझ जाते हैं कि अल्ट्रामैन उनकी साइड पर है। तभी एसएसपी टीम नोटिस करती है कि शिंजी इतनी देर से उनके साथ में नहीं था, लेकिन वो जैसे ही नोटिस करते हैं तभी शिंजी उनके पास में आ जाता है। तभी वो लोग वापस अपने ऑफिस चले जाते हैं जहां वो लोग कंप्यूटर्स पे अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है और उनके सामने एक एलियन आ जाता है जिसका नाम जैरब होता है। वो उन लोगों को बताता है वो एक दूसरे प्लेनेट से आया है अल्ट्रामैन की तरह, और उसके आने की वजह से उनके कंप्यूटर बंद हो गए होते हैं, तो इसलिए वो उन्हें चालू कर देता है और वो वहीं से स्टार्ट होते हैं जहां से वो बंद हुए होते हैं। तो ये देखकर वो लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी वो एलियन उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करने को कहता है, तो प्राइम मिनिस्टर उससे मिलते हैं तो वो उन्हें कुछ टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। जिसके बाद हमें शिंजी को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम हेड से कार में बैठकर बात कर रहा होता है, और जैसे ही उसका टीम हेड वहां से जाता है तो जैरब वहां आ जाता है जहां वो अपने प्लान के बारे में बताता है। असल में वो अर्थ को तबाह करने आया होता है, लेकिन शिंजी उसके रास्ते में आ रहा होता है, तो इसलिए वो शिंजी को किडनैप कर लेता है। और तभी हमें शिंजी की टीम को दिखाते हैं जो कि इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि शिंजी काम पे नहीं आया होता है। और तभी उन लोगों को एक वीडियो मिल जाती है जिससे उन्हें पता लगता है कि शिंजी ही अल्ट्रामैन है जो कि जैरब ने वायरल की होती है। तभी उन्हें न्यूज से पता लगता है कि अल्ट्रामैन ने एक आर्मी बेस पे अटैक करके उसको तबाह कर दिया। जिसके बाद जैरब गवर्नमेंट से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है, जिसके बदले में उन्हें वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा होता है जो कि अल्ट्रामैन को हराने में उनकी मदद करती। तभी हमें शिंजी को दिखाते हैं जो कि एक जगह पर कैद होता है और तभी उसके पास में जैरब आता है और वहां पर हमें पता लगता है कि जैरब ने ही उस बेस को तबाह किया था अल्ट्रामैन बनकर। और वो वहां उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्म होने वाला डिवाइस कहाँ पर है, लेकिन शिंजी उसे नहीं बताता है। और तभी हमें आसामी को दिखाते हैं जिसके पास में एक पार्सल आया होता है, और जब वो उसे खोलती है तो उसमें वही डिवाइस निकलता है जिससे शिंजी ट्रांसफॉर्म होता है। तभी वो डिवाइस के बारे में अपने टीम हेड को बताती है जो कि उसे बताते हैं वो ये सब पहले से ही जानते हैं क्योंकि उन्हें शिंजी ने ये सब पहले ही कार में बता दिया था।
और उन्हें शिंजी की किडनैप वाली लोकेशन के बारे में भी पता होता है। तो वो असामी को उसे छुड़ाने के लिए भेजते हैं और फिर असामी उसके पास में जाकर उसको खोलती है और उसे उसका वो डिवाइस दे देती है। तभी उस बिल्डिंग में अचानक से एक हाथ आता है जो कि असामी को पकड़कर ले जाता है और शिंजी को अपना डिवाइस मिल गया होता है, इसलिए वो भी अपने आप को अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिसके बाद वो पहले असामी को बचाता है और उसके बाद में उस फेक अल्ट्रामैन से लड़ने लगता है, लेकिन वो फेक अल्ट्रामैन के सामने कमजोर होता है, तो इसलिए वो वहां से उड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रामैन उस पर लाइट बीम से अटैक कर उसे वहीं गिरा देता है और उसके बाद वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो ज़ेरब बन जाता है। तभी वो फिर से अल्ट्रामैन पे अटैक कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रामैन उसका पीछा करता है और उसको पकड़कर उस पे अपनी लाइट बीम से अटैक कर देता है और मौका देखकर अपनी लाइट बीम डिस्क से अटैक करके उसको काट देता है और यही ज़ेरब का एंड हो जाता है। और तभी अल्ट्रामैन उड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन उन दोनों की लड़ाई में काफी सारा डिस्ट्रैक्शन हो गया होता है, इसलिए गवर्नमेंट शिंजी को ढूंढ रही होती है और उन्होंने उसकी टीम SSPS को भी सस्पेंड कर दिया होता है। लेकिन इसके बाद उनके सामने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अचानक से आसामी अल्ट्रामैन के साइज की हो जाती है। अब वो सिटी में चलकर आ रही होती है और लगता है जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। वो वहां आकर हाथ मारकर एक बिल्डिंग को भी तोड़ देती है। तभी सारे लोगों को एक आवाज आती है, ये सिर्फ एक टेस्ट है। तभी आसामी गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है और उसके बाद में उनकी टीम के सामने एक और एलियन आ जाता है जिसका नाम मेफिलोस होता है। दरअसल में उसने ही आसामी को इतना बड़ा किया होता है। वो उन लोगों को उसके बारे में बताता है और साथ ही उन्हें उस डिवाइस को दिखाता है जिससे उसने आसामी को बड़ा किया होता है और फिर वो उस डिवाइस को रिवर्स कर आसामी को फिर से छोटा कर देता है। और जब आसामी नॉर्मल साइज की हो जाती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है और तभी वो एलियन उनके प्राइम मिनिस्टर से मिलता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकिन बदले में वो उनका लीडर बनने को कहता है और प्राइम मिनिस्टर के पास में और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए वो हाँ कर देते हैं। जिसके बाद में मेफिलोस शिंजी से मिलता है। अब उसे बताता है, उसे पता है कि शिंजी कैसे अल्ट्रामैन बना। तो हमें पता लगता है जब अल्ट्रामैन स्पेस से अर्थ पर आया था तो उसकी वजह से शिंजी की वही मौत हो गई थी, तो इसलिए अल्ट्रामैन ने शिंजी की फॉर्म लेकर उसकी जगह ले ली। हालांकि अल्ट्रामैन के प्लेनेट पर यह चीज एक बहुत ही बड़ा जुर्म होता है। तभी वो शिंजी को बताता है कि वो अपने उस डिवाइस से ह्यूमंस को बड़ा कर सकता है, तो वो उन्हें अपनी आर्मी की तरह यूज करेगा। जिसपे शिंजी कहता है वो उसे ऐसा नहीं करने देगा, लेकिन मेफिलोस शिंजी को बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ह्यूमंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन कर दिया है। जिसके बाद में शिंजी ये सारी बातें अपनी टीम को बताता है और एक प्लान बनाता है। और इधर हमें दिखाते हैं PM मेफिलोस को वहाँ का लीडर अनाउंस कर रहे होते हैं और वो लीडर बनने के बाद में अपनी उस मशीन को सबके सामने लेके आता है और तभी वहाँ अल्ट्रामैन आकर उसकी मशीन को ले लेता है। तो मेफिलोस को गुस्सा आता है, वो अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और अल्ट्रामैन के साइज का हो जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। हालांकि अल्ट्रामैन मेफिलोस के सामने कमजोर होता है। मेफिलोस की लाइट बीम अल्ट्रामैन की लाइट बीम से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है। लेकिन तभी मेफिलोस देखता है कि उन्हें कोई देख रहा है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाता है और अल्ट्रामैन से कहता है मुझे अब यहाँ इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस प्लेनेट को छोड़कर जा रहा हूँ। तो अल्ट्रामैन उसे उसका डिवाइस वापस कर देता है और मेफिलोस डिसअपियर हो जाता है। जिसके बाद में अल्ट्रामैन भी डिसअपियर हो जाता है और तभी हमें अल्ट्रामैन को उस जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर शिंजी मरा होता है। तो उसके पास में वही एलियन आता है जो कि उनकी फाइट को देख रहा था, जिसका नाम जूफी होता है और वो अल्ट्रामैन के प्लेनेट से ही होता है, जो कि अल्ट्रामैन को उसके जुर्म की वजह से लेने आया होता है और साथ ही वो अर्थ को भी तबाह करने आया होता है क्योंकि ह्यूमन का साइज बड़ा हो जाना उन्हें अपने लिए एक थ्रेट लगती है। हालांकि शिंजी उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता है। वो एलियन अर्थ के बाहर एटमॉस्फेयर में एक डिवाइस छोड़ देता है जो कि अपने आप को एक्सपेंड कर एक बड़े से रोबोट में बदल लेता है और अर्थ पर हमला करने के लिए अपने आप को चार्ज करने लगता है। अब वो डिवाइस साइज में इतना बड़ा होता है कि सारे ह्यूमन उसे नीचे से देख पा रहे होते हैं और इधर शिंजी अपनी टीम के पास आता है और उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उस डिवाइस के बारे में बताता है जिसका नाम जेटॉन होता है। वो बताता है कि वो डिवाइस अर्थ को तबाह करने के लिए है और उस डिवाइस को कोई भी ह्यूमन वेपन तबाह नहीं कर सकता है, इसीलिए वो उससे फाइट करने का डिसाइड करता है और वहां से जाने से पहले उन लोगों को एक ड्राइव देकर जाता है
जिसके बाद में बाहर जाकर अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो वो उस डिवाइस से बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो उस पर अटैक करने लगता है। और जब वो डिवाइस उस पर अटैक करता है तो अल्ट्रामैन उसको रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता है और वो बहुत स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर वो शिंजी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो बच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, वो होश में नहीं आता है और उसके बाद में सारे लोगों को लगने लगता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। लेकिन तभी शिंजी की टीम के मेंबर्स उस ड्राइव के थ्रू एक तरीका निकाल लेते हैं जिससे वो उस बड़े से रोबोट से बच सकते हैं। और इधर शिंजी भी होश में आ जाता है तो वो उसको बताते हैं अगर वो एक स्पेसिफिक एनर्जी और अपने ट्रांसफॉर्म होने वाले डिवाइस को यूज करे तो वो वहां पर एक ब्लैक होल बना सकता है, जिससे वो रोबोट उस ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। लेकिन अल्ट्रामैन का भी बचकर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिंजी अपनी परवाह नहीं करता है। जिसके बाद वो अपने सारे दोस्तों को गुड बाय बोलता है और अल्ट्रामैन में ट्रांसफॉर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है और जेटॉन के पास पहुंचकर अपनी एनर्जी और उस डिवाइस का यूज करते हुए जेटॉन पे जाकर हिट करता है, जिससे वहां पर एक ब्लैक होल बन जाता है और उस ब्लैक होल में जेटॉन चला जाता है। और ब्लैक होल बनाने में उसकी सारी एनर्जी यूज हो गई होती है, इसलिए वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। वो भी उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी इसके बाद में जूफी उसके पास में आता है। वो ह्यूमन और अल्ट्रामैन से इम्प्रेस हो गया होता है क्योंकि उस डिवाइस को अभी तक किसी ने भी नहीं हराया होता है। जूफी के हिसाब से उस रोबोट को हराना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन ह्यूमन और अल्ट्रामैन ने मिलकर उस रोबोट को हरा दिया होता है, इसलिए वो उससे इम्प्रेस हो गया होता है। तो वो अर्थ को डिस्ट्रॉय ना करने का डिसीजन लेता है और अल्ट्रामैन से अपने प्लेनेट पर वापस चलने को कहता है। लेकिन अल्ट्रामैन अर्थ पर वापस जाना चाहता है और उसका रखवाला बनना चाहता है, तो जूफी उसे अर्थ पर भेज देता है। जब शिंजी की आंखें खुलती हैं तो उसके दोस्त उसके चारों तरफ खड़े होते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, इस मूवी का नाम सिन अल्ट्रामैन है जो कि 2022 में रिलीज हुई है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। और गाइस, अगर यहाँ तक आई गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो।